लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीए पढ़ लिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना। लेकिन जो औरत सामने है उस पर क्या गुजरती है, नोबडी नोस। और अगर ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए, इफ़ इट गोज़ दिस वे और दैट वे, मेरा अभी भी यही पैगाम है कि दोनों फैमिलीज़ बैठें, चीज़ें सॉर्ट आउट करें और मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बातें रखने का। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आज की वीडियो में आपको वेलकम कहूँगा और आज की जो हमारी वीडियो है वो है रजब भट्ट और ईमान के ऊपर, क्योंकि रजब भट्ट साहब जो हैं मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं। नो डाउट कि वो नंबर 1 यूट्यूबर हैं, लेकिन बात हक और सच की करनी चाहिए। इधर ईमान ने भी थोड़ी सी जो है वो अपनी ज़बान खोली है, उसने भी अपना कुछ मौक़िफ़ जो है वो रखा है। वो वीडियो आपको आगे जाके मैं सुनाता हूँ, क्योंकि रजब और ऑन का चल रहा था आपस में। वो भी वीडियोस बेतहाशा आपने देखी, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे आपने देखी, लेकिन रजब ने वहाँ पे भी हाथ जोड़ के जो है वो ऑन से माफ़ी मांग ली कि आप मुझे छोड़ दें, मुझे आप मतलब कि मुझे ना आप टच करें। तो ये किसी हद तक उसकी बात ठीक थी, क्योंकि वो इस वक्त अल्लाह ने उसको बड़ी इज़्ज़त दी है। वो कामयाबियों को बड़ा बुलंदियों तक देख चुका और देख भी रहा है, तो उसने इसी को ज़रूरी समझा, क्योंकि रिश्तेदारी भी बड़ी नाजुक थी। बाकी ये कुदरत के काम है कि रिश्ता नहीं चल सका या आके क्या माजरा है ये आपके सामने ही है। लेकिन रजब की जो वीडियो आई है वो आपने देखी, उसने ऑन को जवाब दिया। उसके बाद ईमान की वीडियो आती है। ईमान भी अपनी बात करने के पूरे राइट्स रखती है, उसको भी पूरा हक है कि वो अपनी बात जो है वो अपने देखने वालों से, ऑडियंस से शेयर करे। तो उसने जो बातें की हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन ये मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि रजब एक बड़ा यूट्यूबर है या उसकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है वगैरह वगैरह, तो फिर हम हक और सच की बात करना छोड़ देंगे। जो हक और सच होगा वो हम आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको पता तो चले। क्योंकि ईमान ने भी इस बात पे वार्न किया है। ईमान ने भी ये बात की है कि अगर मैं सच बोलूँगी या मैं कुछ प्रूफ रखूँगी तो ये फिर जो मकाम बने हुए हैं ये भी फिर ख़राब हो सकते हैं, गिर सकते हैं। सेकंड, ईमान ने ये भी बात की है कि मैं अपना मौक़िफ़ रखना चाहती हूँ, तो लिहाजा मुझे भी मौका दिया जाए, दोनों फैमिलियाँ बैठें, मैं भी अपनी बात करना चाहती हूँ। क्योंकि रजब को जो बताया जाता है, जो दिखाया जाता है, वो हकीकत नहीं होता। इस बात को ईमान ने क्लियर कर दिया है। और सेकंड, ना रजब भाई ने ईमान को कुछ कहा है, ना ईमान ने कुछ रजब को कहा है। बात हो रही थी ऑन की और रजब की, लेकिन ज़हरी बात है ऑन उसका भाई है और उसने इस चीज़ का मतलब वाज़ेह क्लियर कर दिया है कि हमेशा वो मुझे डिफेंड करता है। तो लिहाजा मैं भी उसको मतलब डिफेंड करूँगी अगर उस पर कोई बात होगी। क्यों, जैसे रजब भाई ने कहा कि जी मेरे पास 100 प्रूफ है, कुरान पाक की कसम खाई, कुरान की कसम खाई, अगर मैं एक चीज़ इधर रख दूंगा तो आपके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, आप गंदे हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा जी अगर आप 100 रखेंगे तो हम 250 रखेंगे। तो हकीकत क्या है, अभी ये आप वीडियो देख लें, वीडियो के बाद आपको सारी जो हकीकत है उसका पता चल जाएगा। और उसके बाद आपने अपनी कीमती राय जो है उसका भी इजहार करना है, लेकिन आपने वीडियो फुल पहले देख लेनी है, उसके बाद अपनी राय का इजहार करना है। अगर आपको मेरी या फिर ईमान की या रजब की किसी बात की समझ आ जाए तो आपने अपने माइंड से अपनी राय ज़रूर देनी है। अगर वीडियो कुछ थोड़ी समझ आ जाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलें जी, देखें ये वीडियो। लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीए पढ़ लिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना। लेकिन जो औरत सामने है उस पर क्या गुजरती है, नोबडी नोस। और अगर ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए, इफ़ इट गोज़ दिस वे और दैट वे, मेरा अभी भी यही पैगाम है कि दोनों फैमिलीज़ बैठें, चीज़ें सॉर्ट आउट करें और मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बातें रखने का। क्योंकि मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि हकीकत और सच्चाई सबके सामने आए, स्पेशली रजब आपके सामने आए, ताकि अगर कल को ये चीज़ सामने आती है तो आप किसी चीज़ का कोई रिग्रेट ना हो। और अफसोस मुझे हमेशा इस बात का रहेगा
कि आपको जिस तरह चीज़ें दिखाई जाती हैं आप एज इट इज़ आके उनको बोल देते हैं, आप उसकी तहकीक नहीं करते हैं, ठीक है। सेकेंडली ये बताया जाता है कि मैं जो हूँ मैं अपने ससुराल में नहीं रही, सिर्फ 19 दिन मैं रही, विच इज़ टोटली रॉन्ग। 19 दिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर गुजारे हैं और उस 19 दिनों में से भी सिर्फ 9 घंटे मेरे नसीब में आए होंगे। तो डिवोर्स पेपर लगा दिया मैंने, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपसे रब्ता करने का। मैंने बहुत कोशिश की थी, 50 कॉल्स, व्हाट्सएप पे अलग, स्नैपचैट पे अलग, फ़ोन कॉल पे अलग, लेकिन वहाँ पे मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है, एयरप्लेन मोड पे फ़ोन लगा दिया जाता है। तो मैं क्या करती, मुझे क्या मिला? और अगर ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए, इफ़ इट गोज़ दिस वे और दैट वे, मेरा अभी भी यही पैगाम है कि दोनों फैमिलीज़ बैठें, चीज़ें सॉर्ट आउट करें और मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बातें रखने का, क्योंकि मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि हकीकत और सच्चाई सबके सामने आए, स्पेशली रजब आपके सामने आए, ताकि अगर कल को ये चीज़ सामने आती है तो आप किसी चीज़ का कोई रिग्रेट ना हो। और अफसोस मुझे हमेशा इस बात का रहेगा कि आपको जिस तरह चीज़ें दिखाई जाती हैं आप एज इट इज़ आके उनको बोल देते हैं, आप उसकी तहकीक नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आई रियली वांट कि किवान अपने बाप के साथ वक्त गुजारे, अपनी माँ के साथ, और अपने बाप के दोनों के साए में बड़ा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में कभी कोई कमी आए। और रही बात अम्मा अब्बा की, तो अम्मा अब्बा की इज़्ज़त सर आँखों पे है, चाहे वो जिस मर्ज़ी के माँ बाप हों। और फिर आपके माँ बाप को तो मैंने वैसे ही अपने माँ बाप का दर्जा दिया था। मैं रहूँगी नहीं, क्योंकि मैं वो मज़लूमियत लेने तो यहाँ आई नहीं, या सिंपैथी लेने यहाँ पे आई नहीं। आई जस्ट वांट कि दोनों फैमिलीज़ बैठें और जो हमारे एल्डर्स हैं वो भी इस चीज़ को जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करें, और जो चीज़ों फैमिली के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको क्लियर किया जाए। बात बनती है नहीं बनती, डजेंट मैटर, जो अल्लाह को मंजूर हुआ। बट मैं यही चाहूँगी, मेरी अभी भी यही कोशिश है कि वान को किसी चीज़ की कमी ना आए। अभी आ भी नहीं रही सिवाय बाप के, और जिन लोगों ने उसके बाप को उससे दूर किया है अल्लाह पाक उनका इंसाफ करेगा। मुकाफ़ाते अमल इसी दुनिया पे होना है और होगा भी। जो लोग भी इस रिश्ते को तोड़ने में या इस रिश्ते को यहाँ तक पहुँचाने में जिन्होंने रोल अदा किया है, मैंने अपना फ़ैसला अपने खुदा पे छोड़ा हुआ है। कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और कहने के साथ साथ मेरे पास एविडेंस भी बहुत है, हर चीज़ है। अगर आपके पास 100 चीज़ें हैं ना, तो मेरे पास 250 चीज़ें हैं, और जब वो बाहर आएंगी तो जितने भी इमेज बने हुए हैं ना, उनकी रियल फेस जो है वो सबके सामने आएगा। और मैं नहीं चाहती, लिटरली मैं नहीं चाहती, क्योंकि खुदा भी कहता है कि आप बंदों के पर्दे रखने चाहिए, ठीक है। बाकी मेरे ऊपर ये एलिगेशन है कि मैं किवान को मिलने नहीं देती, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि डे 1 से मैं कोशिश भी कर रही हूँ, और मैंने बहुत दफ़ा ये उनको बोला भी, वर्बली भी बोला और मैसेजेस के थ्रू भी बोला कि जब आप लोग आएँ, उसकी फैमिली, उसके बाबा जब भी आए, किवान का राइट है वो अपने बाबा से मिले, और उसके बाबा का राइट है कि वो किवान से मिले। वो आए, यहाँ बैठे, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। और जो हरासमेंट वाली बात है वो भी टोटली रॉन्ग है, ठीक है, खुद से बनाई गई है, कोई हरासमेंट नहीं हुई। 6 गार्ड्स और अपने 10 दोस्तों के साथ जब आप यहाँ आते हैं अपने बेटे से मिलने, तो हरासमेंट किसको कहते हैं मुझे नहीं पता उस टाइम पे, लेकिन आई रियली वांट कि किवान अपने बाप के साथ वक्त गुजारे, अपनी माँ के साथ, और अपने बाप के दोनों के साए में बड़ा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में कभी कोई कमी आए। जी व्यूअर्स, वीडियो आपने देख ली, फैसला आपके हाथ में है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है।
हर चीज़ का जवाब जो है वो ईमान ने देने की कोशिश की है। इसमें क्या सच्चाई है, क्या रजब ने जो बातें की हैं और जो ईमान बातें कर रही है, इनमें आपको क्या लगता है, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। बाकी एक मौक़िफ़ ईमान का ये भी है कि फैमिलियाँ बैठें और मैं भी अपना मौक़िफ़ रखूँ, तो उसके भी पूरे हक़ हैं, राइट्स हैं, वो अपनी बात करे। बाकी इस बात का उसने क्लियर कर दिया है कि घर बने या ना बने ये फिर नसीबों की किस्मत की बात है, लेकिन किवान जो है वो अपने बाप और माँ के साए के अंदर अपनी परवरिश पाए। हमने कभी भी किवान से मिलने के लिए रजब को नहीं रोका, जब उसका दिल करे मिले, लेकिन 6 गार्ड्स और कोई दर्जन दोस्तों का तो फिर हरासमेंट या जो भी मामलात हैं, बातें आपने सारी सुन ली हैं। तो आपसे मैं अगेन दरख्वास्त करूँगा कि अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट हों और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें बाकी हक़ाइक़ आपसे शेयर करें। बाकी इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।